एबीपी रिपोर्टर लगातार जारी है और अब बात महंगाई की। देखिए, महंगाई के मोर्चे पर एक और बुरी खबर है। एयरटेल के बाद अब वोडाफोन आइडिया ने भी कॉल दरें बढ़ा दी हैं। करीब 18 से 25% तक बात करना महंगा हो जाएगा। उधर देश के बड़े हिस्से में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। 100 रुपए प्रति किलो से भी महंगा बिक रहा है टमाटर। और यह सूरत हाल है जबकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश है और उसके बाद हमारे देश में टमाटर की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई हैं। खाने पीने का सामान तो पहले ही महंगा हुआ था, लेकिन अब मोबाइल कंपनियों ने एक एक करके अपना टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया। अब बातचीत करना भी और महंगा हो जाएगा। बिल्कुल, तो 100 रुपए के पार टमाटर हो गया है और लोगों को ये महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। पहले खाना पीना महंगा हुआ और अब बात करना भी महंगा हो गया है। इस कदर महंगाई है सब्जी पे कि आदमी का बजट हिल गया है। आदमी किस तरह से अपना पूर्ति करे बताइए। ग्राहक भी परेशान है, क्या करें। जब हमें महंगी मिल रही तो ग्राहक भी महंगी ले रहे हैं। कोई भी सब्जी उठा लो, सब महंगा चल रहा है। इस सरकार में जो समझ लो कि जी रहे हैं बस कैसे ही करके। जो टमाटर जो 1 किलो लेके जाता था ग्राहक, जो 250 ग्राम लेके जाता था, अपनी गुजारा कर रहा है। क्या करें, महंगाई ने कमर तोड़ दी। हर सब्जी जो भी है पूरे आपका नियर अबाउट 80, 90, 100 है। गवर्नमेंट कहाँ है, पब्लिक कहाँ है। यदि जेब पे असर पड़ रहा है, बताओ क्या करूँ। काम धंधा ही वैसे नहीं है, क्या करें। जो टमाटर आपकी सब्जी में स्वाद लेकर आता है उसने आम लोगों का टेस्ट खराब कर दिया है। जो टमाटर आपके लिए सलाद से लेकर हर सब्जी में काम आता है वो अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है। अब वही टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर तो 100 रुपए किलो है। और पहले 2 डालते थे, अब 1 ही डाल पाते हैं। कोई सब्जी में तो हम डालते भी नहीं, छोड़ देते हैं। टमाटर इतनी महंगी है। टमाटर अब तक 20 रुपए किलो हो जाता है। 80 रुपये आज भी बोल रहे हैं। सेम अब तक 30 रुपए में हो जाती थी, 20 रुपए में। हर सब्जी 20 रुपए किलो में हो जाती थी, लेकिन आज की डेट में 50 रुपए के नीचे भी कोई सब्जी नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के कुर्ला स्थित सब्जी मार्केट में और आपको बताएं कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब हरी सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। बहुत बढ़ोतरी हुई है टमाटर के दामों में। टमाटर जो बीते महीने 20 से 40 रुपए प्रति किलो दाम मिल रहा था वो आज के दिन में 100 से 120 रुपए किलो प्रति किलो मिल रहा है। महंगा सिर्फ टमाटर नहीं हुआ है, दूसरी सब्जियों ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। मटर 80 रुपए किलो, भिंडी 80 रुपए किलो, आलू 30 रुपए किलो, अरबी 40 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो और गोभी 30 रुपए किलो मिल रही है। सब्जी के दाम, एक तो बीच बीच में जो बरसात इतनी हो रही है हर जगह, उसकी वजह से भी दाम बढ़ रहे हैं। दूसरा पेट्रोल डीजल इतने महंगे हो रखे हैं तो आने जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ रहा है वो सब भी कारण है। सब्जी के नहीं, बाकी सब चीज़ों के भी तो बढ़ रहे हैं ना। जैसे इन लोगों का ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ है, उसकी वजह से ये लोग बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, जेन्युइन है। मैं तो समझती हूँ जिनकी भी खर्चा जो हो रहा है उससे है। सब्जियों के महंगा होने से परेशान सिर्फ आम लोग ही नहीं हैं, बल्कि सब्जी दुकानदार भी हैं। महंगाई की वजह से इनकी बिक्री पर भी असर पड़ा है। और सिर्फ सब्जियां ही नहीं, खाने के तेल के दाम में भी आग लगी हुई है। पिछले 1 साल में तेल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सर, मंडी से ही महंगी आ रही तो हम लोग क्या करें। वहीं ऊपर से ही वहाँ से मद्दा आएगा तो हम भी मद्दा बेचेंगे। और ग्राहक भी परेशान है, क्या करें। जब हमें महंगी मिल रही तो ग्राहक भी महंगी ले रहे हैं। पिछले साल इसी वक्त सरसों तेल 135 रुपए लीटर था, जो अब 185 का हो चुका है, यानी 50 रुपए महंगा। सोया तेल जो पिछले साल 102 रुपए लीटर था, अब 153 रुपए हो चुका है, यानी 51 रुपए महंगा। सूरजमुखी का तेल जो पिछले साल 119 रुपए लीटर था, अब वो 165 रुपए का हो चुका है, 46 रुपए महंगा। वनस्पति तेल पिछले साल 96 रुपए लीटर था, अब 139 रुपए का हो चुका है, 43 रुपए महंगा। रिजर्व बैंक की तरफ से भी महंगाई पर चिंता जताई गई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक महंगाई के 6% से ऊपर जाने पर मुसीबत बढ़ सकती है। इसका सीधा असर EMI पर पड़ता है। पिछले महीने रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोन की दरें इस वक्त सबसे निचले स्तर पर हैं। इससे ज्यादा कम पर लोन नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर महंगाई बढ़ी तो बैंक लोन पर ब्याज दर बढ़ेगी, ब्याज दर बढ़ी तो EMI बढ़ेगी, EMI बढ़ी तो लोगों का बजट बिगड़ेगा। इस वक्त सरकार के सामने महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती इसलिए क्योंकि कुछ ही महीने बाद
देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में चुनाव होने हैं और महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कम से कम कांग्रेस तो महंगाई को हथियार बनाकर बीजेपी पर करारा वार करने का प्लान बना चुकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि ऐसा कुछ भी बचा नहीं जिसको महंगा किया नहीं। आटा महंगा, मोबाइल का डेटा महंगा, जीवन बीमा महंगा, जीवन जीना महंगा, कपड़े महंगे, जूते महंगे, महंगी सब्जी दाल। बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देने वाले अब हर रोज जनता पर महंगाई का प्रहार कर रहे हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा है देश में जो महंगाई बढ़ रही है। मोदी सरकार महंगाई को रोकने में जो नाकाम रही है, उसके खिलाफ जो जन जागरण अभियान हमने चलाया पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस के लोगों ने चलाया है, उसको आगे बढ़ाना है। मजबूती के साथ में हम लोग मोदी सरकार को घेरने का काम करेंगे कि इस महंगाई को कम करें। यानी ये तो तय है कि महंगाई पर सरकार को विपक्ष घेरने वाला है और यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए महंगाई मुश्किल खड़ी कर सकती है। वैसे महंगाई का कहर टूटता सिर्फ आम आदमी पर है, क्योंकि ना तो देश के किसी नेता पर इसका असर पड़ता है, ना ही किसी अफसर पर। पिसता है तो सिर्फ आम आदमी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।